देखो लॉ ऑफ टॉर्ड टॉपिक पढ़ाना है, उससे पहले हम बता दें कि हम लोग को भी क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ देखो, ये थोड़ा सा इसको स्मॉल ही रखेंगे क्योंकि इसमें से नहीं पढ़ाएंगे। नोट्स ओपन कर देना, बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, तुम लोग अपना पढ़ना, क्योंकि सब लोग नोट्स से नहीं पढ़ोगे, अपना सीरीज से ही पढ़ोगे। बट बता रहे हैं, देखो ये लास्ट का यूनिट 4 में नर्वस शॉक है, ये यहाँ पे, ठीक, ये हुआ। इसके बाद यूनिट 5 कोशिश करेंगे कि ये तीनों पॉइंट आज पढ़ें। नर्वस शॉक अलग चीज़ है, और ये जो यूनिट 5 में 2 टॉपिक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़ना जरूरी है। देखो इन दोनों को पढ़ते समय जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें 8 अपवाद आते हैं, ठीक है, कितने, 8। ये हम नहीं पढ़ाएंगे, 8 अपवाद को थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में बता देंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पढ़ते समय जो 8 अपवाद आएंगे उनको हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ओके। क्यों बता देंगे, उन 8 अपवाद पे अलग से क्वेश्चन आता है। अब देखो कहाँ आता है, ये देखो यूनिट 2 हम छोड़े थे और बोले थे कि ये पूरा चैप्टर ही यूनिट 2 किसका है, अपवाद का है, और यही अपवाद हैं, ठीक है। यही अपवाद, इन्हीं अपवादों में से कुछ अपवाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी है, तो सेम चीज है, तो हम बता देंगे। उसके बाद तुमको बस उतना ही लिखना है, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लिखना है तो जितना हम बताएंगे उतना इसमें से लिखना है। एक्स्ट्रा इसको तैयार करोगे ही यूनिट 2, क्योंकि इसमें से कम 3 क्वेश्चन आएगा। चलो, हाँ ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। और 358 200, ओके। ओके, सो अगला टॉपिक जो है वो है नर्वस शॉक का। एक सेकेंड, ठीक है, नर्वस शॉक ही रहने दो। ओके, तंत्रिका घात इसको बोलेंगे। तंत्रिका कहाँ होती है, दिमाग में हमारे जो होती है, ठीक है। नर्वस का हम नर्वस होते हैं तो लगता है मन घबरा रहा है, लेकिन असर किस पर पड़ता है, दिमाग पर, ठीक है। तो एक कहानी बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक लोग एक्स हैं, ये वाई के फ्रेंड है। वाई ऑफिस गया, ऑफिस में था, वाइफ घर पे थी। एक्स ने वाइफ को फोन करके बोला कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, ओके। जबकि कुछ नहीं हुआ था, और आपके हस्बैंड भर्ती हैं और उनका एक हाथ कट गया है, टूट गया है। वाइफ शॉक कर गई और हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। अब क्या इनका ऐसा कोई ड्यूटी थी कि ऐसी झूठी खबर दे, इनकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं थी, ठीक है। डब्लू को, वाइफ को बताएं क्यों झूठा, ठीक है। इनकी ड्यूटी थी कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। इनको केयर करना चाहिए, बल्कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान सोचता है कि ना बताएं, ठीक है। इनको केयर करना चाहिए था, ठीक है। इनका कर्तव्य था कि ऐसा कुछ ना करें, है ना। बट इन्होंने मजाक में झूठ बोला। मजाक में क्या किया, झूठ बोला, अपने कर्तव्य का भंग किया। अब देखो, वाइफ को शॉक लगा, नॉर्मली सबको शॉक लगता है, ठीक है, ओके। वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, मेडिकल शॉक लगा। क्या हुआ, मेडिकल शॉक लगा, ठीक है, ओके। वास्तविक मानसिक हानि हुई, वास्तविक रूप से क्या हुआ, मानसिक चोट लगा। ये एग्जाम, इसको इरेज करने वाले थे, इरेज नहीं कर रहे, ठीक है। तुम लोग बाद में इसको देख लेना, ठीक है। तो जो यक्स है वो लायबल होगा, जो यक्स है, जिसने फोन करके कहे हैं हम तो मजाक कर रहे थे, ये लायबल होगा कि वाइफ को क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। अब देखो, हो सकता था, ठीक है, हो सकता था जो वाइफ है वो शॉक से मर जाती, क्या होती, मर जाती, ओके।
तब क्षतिपूर्ति कौन पाता? वाइफ का हस्बैंड, वाई, ठीक है, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है ना। देखो, इसलिए संबंध होना चाहिए, क्षतिपूर्ति के लिए संबंध होना चाहिए। एक तो रिलेशनशिप देखा जाता है, क्या ऐसा रिलेशनशिप है? ठीक है, अगर वाइफ डब्ल्यू वाई की वाइफ नहीं होती, ठीक है, मान लो वाई जो है एम का हस्बैंड होता और एक्स फोन करके डब्ल्यू से बोलता कि एम का हस्बैंड मर गया, और तब वाइफ को नर्वस शॉक लगता, तब इसको नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, दूसरा संबंध देखा जाता है समय का। ठीक है, यहाँ समय मतलब कितने नज़दीक से वो चीज़ हुई है, हो सकता है। अब देखो, इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होती समय वाले में। ठीक है, ओके। अच्छा सॉरी, ये हम दूसरे जा रहे थे। ठीक है, पहले रिलेशनशिप वाले में भी समय होता है, इसको बता देते हैं। जब एक्स ने वाइफ को फोन किया, वाइफ को तुरंत शॉक लगा। ठीक है, तुरंत, समय क्या था? तुरंत था। ठीक है, जल्द से जल्द। अगर वाइफ को दूसरे दिन, तीसरे दिन या कुछ दिन बाद शॉक लगता, तब उसके लिए एक्स क्या नहीं देता? क्षतिपूर्ति नहीं देता। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तीसरा वाला जो है, ये है स्थान का संबंध। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप होना आवश्यक नहीं है। मैंने समय वाले में बोल दिया था, इसमें रिलेशनशिप होना आवश्यक नहीं है। हाँ, इसमें समय देखा जा सकता है। ठीक है, अब तुमको इसके लिए बताते हैं, एक बहुत अच्छा केस है। सो एक रोड है, इस रोड पे इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया है। ठीक है, और ये इसकी बाइक थी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, जो भी है, चलो वो भी बाइक भी वही बना दे रहे। ठीक, एक लेडीज थी। ठीक है, ये कहीं जा रही थी, मान लो इधर जा रही थी। ठीक है, और ये जो लेडीज थी, ये प्रेग्नेंट थी। ठीक है, ओके। इनके कान में बात पड़ी कि फला जगह पे, फला रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और इनसे रहा नहीं गया, इन लेडीज से रहा नहीं गया। ये चली गई उस एक्सीडेंट को देखने, और जैसे ही एक्सीडेंट को देखी, ठीक है, वहां ब्लड था, इनको शॉक लगा। वाइफ को क्या लगा? शॉक लगा। ठीक, ओके। ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई, ये कहाँ गई? हॉस्पिटलाइज्ड हुई, वहां से घर गई। 1 महीने बाद इनका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, उस शॉक के कारण मिसकैरेज हो गया। ग्रेट। कोर्ट ने कहा, ये चली गई फिर कोर्ट से क्षतिपूर्ति लेने। किससे लेंगी? इससे, जो मर गया है। तो जो मर गया वो नहीं देता, फिर उसका रिलेटिव, लीगल रिलेटिव देता है। ठीक है, विधिक उत्तराधिकारी देता है, रिलेटिव नहीं। ओके, कोर्ट ने कहा, देखो, तीनों सिद्धांत लगा के हम देख लेते हैं, आपको मिलना चाहिए कि नहीं। तीनों सिद्धांत क्या था? पहला, रिलेशनशिप का, क्या उन दोनों में कोई रिलेशनशिप थी? नहीं। समय, क्या जब रोड का एक्सीडेंट हुआ उस समय वो प्रेग्नेंट लेडी वहीं पर खड़ी थी? नहीं। ठीक है, तो समय से भी आप जुड़े नहीं हो। ठीक है, अब स्थान में सोचो, आप प्रेग्नेंट थी, आप कहीं जा रही थी। ठीक है, क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी, आप क्यूरियोसिटी में गई, और एक इंग्लिश में कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ओके, चलो अब इसका भी दायित्व देख लेते हैं। जो क्षतिपूर्ति देता है, जो मर गया है, इसका दायित्व था, इसका दायित्व होता है कि ये सड़क पर संभाल कर चले, सुरक्षा से चले। क्यों? ताकि ये भी सुरक्षित रहे और अन्य व्यक्ति जो इसके साथ चल रहे हैं अगल बगल, वो भी सुरक्षित रहें। ठीक है, अगर इसने कुछ किया तो इसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। इसीलिए सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है? सड़क खाली कराती है, बॉडी बाद में हटेगी, पहले भीड़ न लगाओ। ठीक है, ओके। नाउ, इसने मान लो सुरक्षा का पालन नहीं किया,
ठीक है, अपने कर्तव्य का भंग किया। ओके, ठीक है, अपने कर्तव्य का भंग किया, ठीक है, ओके। बट क्या जो ये मर गया, इसका कर्तव्य इसके प्रति भी था? नहीं था। उसका कर्तव्य था कि जो सड़क पर उसके अगल-बगल चल रहा है उसके प्रति, ठीक है? कोई 5 किलोमीटर दूर है, आके मरने की खबर सुन के दौड़ा चला आ रहा है देखने के लिए, है ना? उसके प्रति आपका कर्तव्य नहीं था। कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति मर गया, इसकी ड्यूटी आपके प्रति नहीं थी। आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब इस केस का नाम बताएंगे हम। अगर इस केस का नाम याद नहीं रहेगा तो ये केस ऐसे एग्जाम्पल बना के एक्स वाई एम प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक है, ऐसे लिख देना एग्जाम में। ओके, अगर केस का नाम याद न रहे। चलो, क्वेश्चन नंबर ये रहा तुम्हारा। ओके, पेज नंबर नोट्स पे जाओगे तो 228 पे है, ठीक है, ओके ओके। तो इसको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो सबसे पहले चलो, नर्वस शॉक, तंत्रिकाघात। इससे अच्छा तो हम व्हाइट पेज पे ही लिखे हैं ना। तंत्रिकाघात क्या स्पष्ट करता है कि जो टॉर्ट है ना, वो सिर्फ शरीर संपत्ति के विरुद्ध ही नहीं, शरीर के विरुद्ध के साथ साथ मानसिक शरीर में जो तत्व है उसके क्षति के लिए भी आपको क्या दिला सकता है? मानसिक क्षति के लिए भी आपको क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ शारीरिक चोट के लिए मिलता था। मानसिक चोट को, नर्वस शॉक को, तंत्रिकाघात को साबित करना बहुत जटिल था, इसलिए इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। बट धीरे धीरे ये भी क्या कहते हैं, डेवलप हुआ, ठीक है, ओके। सो तंत्रिकाघात का मतलब होता है ऐसी मानसिक चोट, ठीक है, मानसिक घात या आघात जो दूसरे की लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य से किसी अन्य व्यक्ति को हो, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, चाहे तो देख लेना। नर्वस शॉक एक भयानक मानसिक असंतुलन या मनोरोग है जो किसी त्रासद घटना के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा मानसिक चोट या मानसिक आघात लिख दिए क्या, चलो, जो किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, त्रासदी वाली घटना, या किसी त्रासदी घटना नहीं लिखेंगे, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लापरवाही से उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि एक्सीडेंट वाला एग्जांपल हमने देखा, या जानबूझकर उसने देखा, जैसे कि उसने भाभी को फोन करके कहा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया, ठीक, मतलब दोस्त का उसके एक्सीडेंट हो गया। एक मिनट बच्चों, ओके। दूसरे ने की लापरवाही और जानबूझकर ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। मानसिक रोग में क्या क्या आएगा, ठीक है, अचानक से जो व्यक्ति है जिसका मानसिक चोट पहुंचा है, तंत्रिकाघात हुआ है, ठीक है, अचानक से उसको मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या मनोरोग हो जाए, ठीक है। एक बात याद रखना है, ये जो चीज है ये किसी भी रूप में हो सकती है, दुख के कारण, भय के कारण, चिंता के कारण, ठीक है। लेकिन ये जो दुख भय चिंता के कारण हो रहा है, ये मेडिकल रूप से साबित होना चाहिए, चिकित्सीय रूप से, ठीक है, ओके। चिकित्सीय रूप से साक्ष्य द्वारा साबित होना चाहिए। नहीं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक माँ है, एग्जाम्पल के लिए, वो अपने बच्चे को, माँ है, मदर है, अपने चाइल्ड को ट्रक के नीचे दबते हुए देख ले। हो सकता है बच्चे को चोट ना लगे वगैरह, लेकिन माँ को हो सकता है शॉक लग जाए, है ना। तो नर्वस शॉक
ये जाके बस वाले पर केस नहीं करेगी जब तक ये नर्वस शॉक मेडिकली साबित ना हो। ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आया, ये परिभाषा था। ठीक है, ये क्या था, परिभाषा को हमने तोड़ा। ठीक है, अब इसकी कोई डेफिनेशन कोई बेयर एक्ट में परिभाषा नहीं दी है, तुम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब किसी व्यक्ति की लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई मानसिक संतुलन मनोरोग उत्पन्न होता है जो कि चिकित्सीय रूप से साबित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, बस इतना काफी है, या अपने लैंग्वेज में कुछ भी, ये तो परिभाषा थी। ओके, चलो इसके बाद आवश्यक तत्व देखते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। ठीक, तो सबसे पहला आवश्यक तत्व है जो हमने कहानी में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जब एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति क्या हो, कर्तव्य हो। ठीक है, क्या हो, ड्यूटी ऑफ केयर हो, ड्यूटी ऑफ केयर हो, पहला तत्व होगा कर्तव्य का ध्यान देना होगा, दूसरे के प्रति क्या हो, कर्तव्य हो। ठीक है, कि वह दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मानसिक घात ना दे, किसी भी व्यक्ति को मानसिक घात ना दे, पहला ये ड्यूटी होनी चाहिए। अगर ये ड्यूटी नहीं थी और उससे दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई नर्वस शॉक होता है तो उसके लिए वो दायित्वहीन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, इस ड्यूटी ऑफ केयर का उसने क्या किया हो, ब्रीच किया हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की हो, कर्तव्य का भंग किया हो। ठीक ना, कर्तव्य का भंग का मतलब कि तंत्रिका घात न देने की ड्यूटी हो, कि किसी को किसी प्रकार का नर्वस शॉक नहीं देना है। ठीक है, बट उसने क्या किया हो, जानबूझकर चाहे जानबूझकर या लापरवाही से दूसरे व्यक्ति को तंत्रिका घात दिया हो। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या, देखो ये सारे एलिमेंट तुमको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, तंत्रिका घात के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, पहला कर्तव्य होना चाहिए, ये सब हेडिंग है। ठीक है, इसको लिख कर तुम अपनी लैंग्वेज में कर लो। तीसरा है समीपता का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है समीपता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी पे एकदम शॉर्ट नोट 5 नंबर का। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, ये हमने भी जस्ट देखा। ठीक है, उनके बीच का संबंध कैसा था, ये 3 प्रकार का हो सकता है ना। दूसरा, समय कैसा था, किस समय पर हुआ। ठीक है, तुरंत हुआ है कि बाद में हुआ है। ठीक है, ओके, और स्थान, संबंध कैसा था, रिलेशनशिप कैसा था, प्रेम का संबंध था, है ना, या नज़दीक का संबंध था। क्योंकि अगर प्रेम या नज़दीक का संबंध नहीं है और तब कोई किसी के बारे में मजाक कर रहा है तो तंत्रिका घात होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। क्या जिस समय ऐसा ब्रीच ऑफ ड्यूटी उसके खिलाफ हुआ है उसी समय हुआ है, अगर उसी समय हुआ है तभी जो है मिलेगा, अगर बाद में हुआ है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और तीसरा, क्या उसी स्थान पर, जिस स्थान पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, ठीक है, उसका कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति था जो वहां पर उपस्थित थे, या दूर के व्यक्तियों के प्रति भी था, तो दूर के व्यक्तियों के प्रति नहीं होता। ठीक है, ये था तीसरा एलिमेंट। ठीक है, जब तुम ब्रीच ऑफ ड्यूटी लिखोगे फिर तीसरा एलिमेंट लिखोगे समीपता का सिद्धांत, जब समीपता का सिद्धांत लिखोगे तो ये तीनों भी लिखकर उसमें एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं सिर्फ, बस इतना याद करके जाओगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर चौथा एलिमेंट हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हानि का पूर्वानुमान, हानि का पूर्वानुमान। ठीक है, जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है
जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है उससे यह अपेक्षित हो सकता है कि इसके कारण किसी को अपनी फ्रेंड की वाइफ को फोन करके बोला, है ना, कि इसका भैया का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ओके, तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको पता होना चाहिए था कि जो है हो सकता है कि उसकी वाइफ को शॉक लग जाए। देखो, जब असली में भी एक्सीडेंट होता है तो लोग नहीं बताते हैं, है ना, लेकिन वहां पर जो है क्या कहते हैं कि टॉर्ट में केस नहीं बनेगा क्योंकि वो तो सत्य बात बता रहे होते हैं, ठीक है, ओके। वहां पर कोई लापरवाही या जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं करते रहते, ठीक है, ओके। अगर हानि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता तो वहां पर ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है, ओके, ओके। देखो, अभी ये सारे एलिमेंट में जो हानि का नुकसान है और संयुक्ता का सिद्धांत है तुम लोग आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। कारण संबंध अगला होगा। कारण संबंध क्या होता है? कारण संबंध को इंग्लिश में कहेंगे कॉसेशन, ठीक है, इसको नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्य किया गया, जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है प्रतिवादी की, जैसे कि उसने फोन करके उसकी वाइफ को बोला, अपने दोस्त की वाइफ को, कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्या उसी कारण से तंत्रिका घात हुआ है? अगर उसी कारण से तंत्रिका घात हुआ होगा तभी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी अन्य कारण से वाइफ को तंत्रिका घात हुआ है तब क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, ओके। नाउ अगला है 6th नंबर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये मानसिक घात हुआ है, तंत्रिका घात हुआ है, वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो, तुम लोग को एक चीज बताते हैं, ये था एलिमेंट, ठीक है। इसी एलिमेंट्स को पहले तुमको परिभाषा लिखनी है, फिर इन्हीं एलिमेंट्स को तुम लोग को एलिमेंट लिखना है कि 6-7 एलिमेंट होते हैं, सिर्फ हेडिंग डाल देना है, ठीक है। जब तुमको एलिमेंट याद रहेंगे तो तुम एलिमेंट डाल दोगे लाइन से। टॉल्ट के अलावा बाकी सब में हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हम परिभाषा पढ़ेंगे उसी से टूट कर एलिमेंट आएगा, ठीक है, हम दिखाएंगे तुमको। फिर लास्ट की जो तुम हेडिंग डालोगे वो डालोगे कंक्लूजन, ठीक है। अगर टॉल्ट की जगह तुम किसी और चीज का आंसर लिख रहे हो, तो जैसे आईपीसी वगैरह में, तो महत्व अगर पूछ रहा है तो आलोचना पूछा है वो भी तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन कंक्लूजन लास्ट में लिखना है ना। क्या केस कहाँ लिखेंगे? तो देखो, टॉल्ट में सबसे अच्छा होता है केस कहाँ लिखना, कि जो तुम एलिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हो उसी के नीचे केस लिख दो, ठीक है, ओके। ये ओके, तो ये सारे एलिमेंट हो गए, है ना, ओके। कंक्लूजन से पहले एक चीज यहाँ पे हम और लिखना चाहेंगे जो तुम लोग को कंफ्यूज ना करे, ठीक है, और रुक जाओ। पीड़ित के प्रकार जो मैंने बताया है, ठीक है, पीड़ित के प्रकार, ये मैंने बताया है, तुमने कहाँ देखा था? अभी अभी जस्ट मैंने, हाँ, एग्जाम्पल में बताया है ना, कि मान लो कि वाइफ का अगर डेथ हो जाए, ठीक है, तो जिस डेथ हो जाए तब कौन होगा पीड़ित? तो सबसे पहला होता है प्राथमिक पीड़ित। क्या होता है? प्राथमिक पीड़ित, जिसे तंत्रिका घात हुआ है, ठीक है, जो सीधे तौर पर खतरे में है, सीधे तौर पर खतरे में है, ठीक है। नाउ सेकंड जो होगा वो होगा द्वितीयक, ठीक है। द्वितीयक में होगा रिलेटिव्स, हम लिख सकते हैं रिलेटिव, यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, कहीं नीचे होगा लेकिन हम बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं लिखो, निकट संबंधी लिखो, निकट संबंधी। अब देखो एग्जाम्पल, वहां पे हमने देखा कि वाइफ
मान लो वाइफ थी, ठीक है, वाइफ का एक्सीडेंट हो, वाइफ को नर्वस शॉक लगा, बेहोश हो गई, ठीक है, तो वाइफ हॉस्पिटल में है, तो उसके साथ साथ उसका हस्बैंड हो गया, है ना, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, ये सब भी तो परेशान होते। मान लो वाइफ मर गई होती, है ना, पेरेंट्स हो गए, है ना, है ना, एग्जाम्पल है वाइफ, तो तुम लोग एग्जाम्पल में सीधे वाइफ नहीं लिखोगे वहां पर, पहले तुम लोग एग्जाम्पल बताओगे और फिर लिखोगे जैसे फला एग्जाम्पल में वाइफ, है ना। ओके, इसके बाद तुम कंक्लूजन लिख सकते हो, बट अभी हम कंक्लूजन की जगह केस लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलो, ओके, ओके, कहाँ गया, हमको लगता है आज हम लोग नर्वस शॉक ही करेंगे, क्योंकि हम दौड़ा के नहीं करना चाहते कि ये भी कर लें, और डिस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी पर एक केस देख लेते हैं। सो ये पहला केस यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूलियो वर्सेस वाइट, है ना, ठीक है। वर्सेस वाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो तुम लोग पढ़ के सिर्फ इतना लिख देना। तो जो डेल्यू थी ये प्रेग्नेंट थी, क्या थी, प्रेग्नेंट थी, एक महिला है एक्स, वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और इंग्लिश केस है, ठीक है। ये एक पब था, पब का मतलब जो बार होता है जहाँ डांस वगैरह होता है, उसके अंदर नहीं थी, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं, मतलब सड़क किनारे पब था, और पब था बार, और उसी के बगल खड़ी थी ये, ठीक है, मतलब सड़क किनारे रही होंगी, पब के पीछे खड़ी थी, ठीक है, सड़क किनारे। अचानक क्या हुआ, एक घोड़ा गाड़ी दौड़ते हुए आई, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, और टकरा गया, इनसे नहीं टकराया, उसी पब से टकरा गया, बट ये वहीं खड़ी थी, इनको बहुत तेज का शॉक लगा, क्या थी, वहीं पर खड़ी थी, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी जल्दी हो गई, और मतलब उसी समय उसी शॉक के कारण हो गई, ठीक है, और बच्चा विकलांग हुआ, ठीक। तो ये जो एक्स थी, इन्होंने घोड़ा गाड़ी के मालिक के ऊपर केस किया क्षतिपूर्ति के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बनता है कि नहीं, तो निकट संबंधी का सिद्धांत तो यहाँ लागू नहीं होगा, समय और स्थान, तो स्थान का सिद्धांत यहाँ लागू होगा, जहां पर एक्सीडेंट हो रहा है पहले से वहां पर खड़ी है ना। समय देखते हैं, क्षतिपूर्ति क्या उसी समय के कारण हुई है, हाँ, उसी कार्य के कारण हुई है, हाँ, देखो उसी समय इनको नर्वस शॉक हुआ है, तुरंत हुआ है, ठीक है। तीसरा, क्या घोड़ा गाड़ी वाले की ड्यूटी थी कि गाड़ी संभाल के चलाए, हाँ, इन्होंने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ओके, तो इनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, तो कोर्ट ने क्षतिपूर्ति दिलाई, ओके। और भी केस देख लेते हैं, क्योंकि केस बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। वर्सेस स्ट्रोक केस है, और इस केस में क्या हुआ कि एक ट्रक गाड़ी थी, ठीक है, वो दौड़ते हुए आ रही थी, हम भी कर रहे हैं, हाँ, म्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अगला केस है हैम्ब्रुक, ये सारे केस इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, लेकिन हम लिख दें हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक्स, ठीक है, इसमें स्ट्रोक लिखे हुए हैं, मैम आवाज नहीं आ रही क्लियर, ओके। हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक, तो इसमें क्या हुआ कि एक ट्रक था, लॉरी खड़ी थी, ठीक है, एंड उसको कुछ ड्राइवर ने उसका जैसे इंजन चालू छोड़ दिया था, इंजन था, ठीक है, और वो एक बच्ची थी 3 साल की, जा रही थी, ठीक है, और जब गाड़ी ऐसे दौड़ते हुए उसके पास आई, तो बच्ची क्या हो गई, डर गई, वो टकराई नहीं, गाड़ी बगल से निकल गई, लेकिन वो डर गई, और उस डर के कारण उसको क्या हुआ, नर्वस शॉक हुआ,
और बच्ची की बाद में मौत हो गई। ठीक है, बच्ची तो मर गई लेकिन अभी भी सेकेंडरी विक्टिम जिंदा है। ठीक है, निकट रिश्तेदार जिंदा है, जैसे इसकी माँ है ना। माँ को क्या मिला, फिर क्षतिपूर्ति दी गई है ना। ओके, इसके बाद जो केस है वो है बोरहिल का। बोरहिल का केस हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जिसमें एक महिला ने क्या किया, एक्सीडेंट का सुना, प्रेग्नेंट थी वो, और जाके उस एक्सीडेंट को देखने चली गई और उसका क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया। बट तुरंत नहीं हुआ। ठीक है, तुरंत नहीं हुआ, बाद में हुआ। ठीक है, कहाँ गया, तो इसको यहाँ इस वाले केस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, हानि का नुकसान। ओके, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, रुक जाओ। ये वाला केस हम लोग वहाँ पे कारण, हाँ, उसमें लिख सकते हैं, उस वाले में। ठीक है, कुछ केस हम अलग से लिख दे रहे हैं जो तुम लोग लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले में माँ और बेटी वाले लिख सकते हो केस, है ना। एक केस ये वाला इंपॉर्टेंट केस अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ में लिख दे रहे हैं। मैम देखो, इस वाले केस में क्या हुआ, इसको हम शुरू में ही केस दोबारा वाले में बताए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। एक लेडीज थी जो 50 फीट की दूरी पे कहीं जा रही थी, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, क्या थी, प्रेग्नेंट थी। इन्होंने सुना एक्सीडेंट हो गया है। अब कुछ होता है ना, कुछ लोगों को शौक होता है दौड़ के देखने का। चली गई देखने, बॉडी हट गई थी, डेड बॉडी हट गई थी, बट ब्लड अभी भी वहां पर था। और इस ब्लड के छींटे को देखकर इनको क्या हो गया, नर्वस शॉक हो गया। ठीक है, तंत्रिका घात लगा, सदमा लगा। ठीक है, कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया, एक डेड बेबी को, ठीक है, मृत शिशु को जन्म दिया। अब देखो, ये कोर्ट चली गई केस करने। ठीक है, कोर्ट ने कहा सबसे पहला एलिमेंट ड्यूटी ऑफ केयर, वही पूरा नहीं हो रहा, बाकी सब तो वैसे भी नहीं पूरे हो रहे। इसका जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर आप थी ही नहीं, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर तो आप थी ही नहीं। ठीक है, वहां पर आप थी ही नहीं, तो उसका कोई कर्तव्य ही नहीं था, फिर बाकी तत्व भी नहीं पूरे हो रहे, है ना। बाकी ड्यूटी ऑफ केयर होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला आवश्यक तत्व यही है। ठीक है, तो उसने आपके प्रति कर्तव्य भंग नहीं किया है। ठीक है, ओके। नाउ ब्रीच, ड्यूटी ऑफ केयर के बाद समय वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये नहीं होगा। और इसके बाद जो ये केस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे केस हैं, तो ये वाला केस तुम लोग को लिखना है। ठीक है, ओके, ये बोरहिल वाला केस तुमको लिखना है। और इससे पहले जो हस्बैंड वाइफ वाला बताया था उसका सिर्फ एग्जाम्पल बना के लिखना है। ठीक है, ओके। एक केस आया था एक्लॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल, उसमें टीवी पर देखकर शॉक हो गई थी। टीवी पर देखकर क्या हुआ था, शॉक हो गई थी, कोर्ट ने उसको अनएक्सेप्ट कर दिया। टीवी पर न्यूज चल रही है, उसको देखकर आप शॉक हो जाओगे, वो नर्वस शॉक में नहीं आएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे आवश्यक तत्व, सॉरी कंक्लूजन। और कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पे आलोचना वगैरह पूछे तो ये देखो दिया हुआ है। ठीक है, ओके।